चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक अपन ने कल क्वेश्चन किया था एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करने का, है ना। इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने क्या किया था उसमें, I told you just you need to solve these two equations simultaneously to get the value of x bar and y bar. Similarly, कोशिश करो सॉल्व करने की क्वेश्चन नंबर 2। क्या है वहां पे, रिग्रेशन लाइंस दिए हुए हैं। y on x line is given to you 2x plus 3y equal to -1 and x on y line is also given to you 5x plus 6y is equal to -1 एंड हम लोगों को फाइंड आउट करना है x बार y बार। चलो कोशिश करो फास्ट x बार y बार फाइंड आउट कर। ओके, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो इट बिकम्स 4x 6y -2। ये सेकंड इक्वेशन एज इट इज लेते हैं, 5x 6y -1 सब्ट्रैक्शन करनी है, so 4x minus 5x minus x, this and this will go, this is -1, so x is equal to what, 1। substitute करो, okay, x का वैल्यू substitute किया 1 plus 3y equal to -1, so 3y equal to -3 and y equal to -1, है ना। तो मीन्स क्या है फिर, x bar is what, 1 and y bar is what, -1। all right, okay, so this is a option। next question number 3, regression line 2x plus 3y is equal to 6 if x bar is equal to 1, what is y bar? Can you tell me how to solve this question or else can you tell me the answer rather? चलो बताओ जल्दी कोशिश। लाइन दिया हुआ है, हमें नहीं पता वो x on y है या फिर y on x है, बट हाँ हमें x बार पता है और हमें y बार फाइंड आउट करना है, दैट्स द थिंग। तो इन दिस केस x बार जो है वो 1 है, y बार हमें फाइंड करना है। हमें क्या पता है, चाहे वो x on y लाइन हो या फिर y on x लाइन हो, इंटरसेक्शन क्या आता है दोनों का, यस x बार y बार। मतलब x बार y बार ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी लाई करता है और इस लाइन पे भी लाई करता है। since it is point of intersection that x bar y bar lies on y on x line as well as x on y line, है ना। तो ये जो x bar y bar जो है that will be satisfying this equation। satisfy करना मतलब x का वैल्यू एंड y का वैल्यू उस इक्वेशन में रखा तो मुझे LHS इक्वल टू RHS मिल जाता है। सेटिस्फाई करना मतलब x का वैल्यू एंड y का वैल्यू अगर मैंने इस इक्वेशन में रखा तो LHS इक्वल टू RHS मिल जाता है। ओके, तो अपन रख देंगे फिर, सो 2x बार प्लस 3y बार इज इक्वल टू 6, 2 into 1 plus 3y bar is equal to 6, so 3y bar is equal to 4, y bar is equal to 4 by 3, that's the answer। good, पलक ने आंसर दिया था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताओ चलो अभी, y is equal to 3x plus 4 is y on x line, x बार जो है -1 है, y बार हमें फाइंड आउट करना है। अब यार सिर्फ पलक आंसर नहीं देगी, बाकी सब लोग भी आंसर दोगे। चलो बताओ जल्दी, सिर्फ बताओ जल्दी, वो अकेले क्यों आंसर देगी, बाकी लोगों ने क्या मतलब कर क्या रहे बाकी लोग। चलो टेल मी फास्ट। ओके केजल, अगेन सेम थिंग है ना, अगेन सेम थिंग। सो y इज इक्वल टू x के जगह पे ये y बार मिलेगा ना हमें, -1 x बार प्लस 4, तो y बार कितना मिला, -3 प्लस 4, y बार कितना मिला, +4।
-1 कैसे आया यार पलक और साक्षी का? सो केजल का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5। सो कुछ नहीं करना है, x बार दिया है, y बार पूछा है, रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है, तो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट देयर, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट देयर, ओके, नथिंग एल्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी थ्योरी क्वेश्चन है, टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन मीट एट व्हाट? टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन मीट एट x बार y बार, ए ऑप्शन है ना। टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन मीट एट x बार y बार। Question number 6, sorry. If two lines of regression are 3x minus y minus 5 is equal to 0, 2x minus y minus 4 is equal to 0, x bar y bar values would be, चलो कोशिश करो और मुझे बताओ। X bar y bar, I will have to solve it simultaneously. So yes, I am going to subtract now. Okay, I am going to subtract these two equations so that I will get minus plus plus. This and this will go. It's x minus 1 equal to 0. So x is equal to 1. Okay, x is equal to 1 मिला। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। 3x minus y minus 5 is equal to 0. So 3 into 1 minus y minus 5 is equal to 0. So minus y is equal to plus 2. So y is equal to minus 2. So what is the answer? 1 comma minus 2 is the answer. Okay, 1 comma minus 2 is the answer. Next. Question 7. 4x plus 6y is equal to minus 1. On regression line of y on x, then byx is equal to what? ये कौन सी लाइन है? y on x. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? byx. What we need to find out? We need to find out byx. Okay. So yes, what should I do? Tell me fast. Yes. Can you tell me? अच्छा, बता दिया आंसर। ओके, क्या बताया था मैंने तुम लोग को? y on x मतलब कैसे होता है उसका फॉर्मेट? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसा फॉर्मेट होता है उसका। तो मुझे y अकेला चाहिए, तो y कैसे अकेला हो सकता है? देखो 6y इज इक्वल टू -1 माइनस 4x, सो y इज इक्वल टू -1/6 माइनस 4x/6 है ना। सो y इज इक्वल टू -1/x माइनस 2/3x। ओके, तो byx क्या हो गया फिर? byx क्या हो गया? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे -2/3। This is byx. That is what? Option B. Understood? Okay. Now, regression coefficients formula. अब आ रही है बात कैलकुलेशन की। अब बहुत सारा सॉल्विंग होगा, बहुत सारा सॉल्विंग होगा अभी तो। चलो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फॉर्मूले। Okay, byx is equal to covariance of x comma y upon sigma x square. byx का फॉर्मूला, bxy is what? Covariance of x comma y upon sigma y square. Okay, अब नेक्स्ट, अभी अपन नेक्स्ट फॉर्मूले जो दो है ना वो डिराइव करेंगे। ओके, कैसे डिराइव करेंगे? देखो, आर क्या होता है? व्हाट इज आर? आर इज व्हाट? कोवेरियंस ऑफ
comma y upon sigma x sigma y. Am I right? Covariance is what? R is what? Covariance of x comma y upon sigma x into sigma y. What I'm going to do, I'm going to adjust this thing at this place. Okay, so क्या हो जाएगा फिर? Byx is equal to Byx is equal to सिग्मा वाई स्क्वायर से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी या फिर सिग्मा वाई से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी. ओके, इस केस में तो इसी इक्वेशन को देखो, क्या है अपने पास? कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, सिग्मा वाई को ऊपर मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई. ओके, अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्लब करते हैं तो एक सिग्मा एक्स बचेगा, वो आएगा यहाँ पे. एक सिग्मा एक्स बचेगा, वो आया यहाँ पे. ओके, तो ये क्या हो गया फिर? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? इट इज r. इट इज व्हाट? r. ओके, सो byx कितना हो गया फिर? byx इज r sigma y sigma x. This is your byx. Understood? Okay, on these same lines we can prove here also. कैसे? देखो, bxy is equal to covariance of x comma y upon sigma y square. सिग्मा x से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया. अब यहाँ पे सिग्मा y में उठा लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? सिग्मा y को मैंने यहाँ से उठा लिया. ओके, ये क्या हो गया फिर? r. ओके, so bxy is equal to r sigma x upon sigma y. Okay, sigma x upon sigma y. Done? All right. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये जो अपन ने डिराइव किए वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ओके, सो बॉक्सेस को याद रखो, बॉक्सेस को अपन को भूलना नहीं, बॉक्सेस वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट चीज अपन डिराइव करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन bxy, byx and r. एंड r. ओके, ये रिलेशन अपन डिराइव करने वाले हैं. ओके, सो byx into bxy is equal to covariance of, क्या आएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन, covariance of x comma y upon sigma x square, covariance of x comma y upon sigma y square, है ना? covariance of x comma y upon sigma x square into covariance of x comma y upon sigma y square. Okay, so byx into bxy, covariance into covariance, what is that? Covariance of x comma y whole square, or else I can make it as complete square. Okay, I can make it as complete square. bxy into byx, और ये क्या है? This is r, है ना? That is r. So क्या हो जाएगा फिर? byx into bxy is equal to r square. Okay, so r is equal to what then? R is equal to plus or minus under root of bxy byx. Done.
है ना, r इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई बी वाई एक्स। ओके, डन। नाउ अब आती है बात, प्लस कब होगा माइनस कब होगा, दैट इज द मेजर इशू। ये हमें पता नहीं, ये मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मतलब वहां पे गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट्स की। तो कब प्लस होगा कब माइनस होगा, दैट इज द इशू। देखो अभी ध्यान दो अच्छे से। सो अगर बी एक्स वाई, मतलब एक चीज हमेशा याद रखो, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स both are negative. In this case, both are negative. In this case, R is negative. Okay, bxy, byx, both are positive. In this case, R is positive. In this case, R is also positive. मुझे बताओ इसके अलावा कोई और केस होगा, बताओ मुझे इसके अलावा कोई और केस होगा क्या, तुम लोग बताओ मुझे, और अगर होगा तो कौन सा होगा। दोनों नेगेटिव है आर नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव है आर पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर तुम सोचते हो कि बी एक्स वाई पॉजिटिव एंड बी वाई एक्स नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, इस वजह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये कंडीशन फेल है। ओके, दोनों का साइन ऑपोजिट नहीं हो सकता, एक तो दोनों नेगेटिव होंगे एक तो दोनों पॉजिटिव होंगे। ये हो गया मैथमेटिकल क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर तुम प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन को सोचोगे, मतलब अगर तुम स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो देखो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर एक्स एंड वाई के बीच में, मतलब मान के चलो एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर मैंने y को डिपेंडेंट वेरिएबल, ये x x x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, अब मैं y को इंडिपेंडेंट ले रही हूँ x को डिपेंडेंट ले रही हूँ, तो उस केस में भी सेम सिचुएशन होना चाहिए, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम जब x को इंडिपेंडेंट ले रहे हो और y को डिपेंडेंट ले रहे हो तो उस केस में इंक्रीज इंक्रीज वाला रिलेशन है, और जब तुम लोगों ने चेंज किया y को इंडिपेंडेंट किया और x को डिपेंडेंट किया तो मुझे कुछ ऐसा रिलेशन मिल गया, y इंक्रीज हो गया x डिक्रीज हो गया, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो जो बी वाई एक्स फॉलो करेगा वही बी एक्स वाई फॉलो करेगा। अगर बी वाई एक्स पॉजिटिव रिलेशन फॉलो कर रहा है तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव रिलेशन फॉलो करेगा, अगर बी वाई एक्स नेगेटिव रिलेशन फॉलो कर रहा है तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव रिलेशन फॉलो करेगा। ओके, सो बी वाई एक्स बी एक्स वाई इनके साइंस ऑपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है, इनके साइंस हमेशा सेम होंगे। अगर दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो दिस इज द वे, सो दे कैन नॉट हैव ऑपोजिट साइंस। ओके, नेक्स्ट ये क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स एंड बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन हो गया ना ये, है ना। सो आर को क्या बोलते हैं, आर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ byx and bxy. R is geometric mean of byx and bxy. R का जो वैल्यू है ऑब्वियसली 1 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना, हमने देखा है ना R का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 1.5 -2.5 ऐसे वैल्यूज नहीं हो सकते R के,
Okay, so that is why this multiplication is also less than 1 only. So r cannot be, r lies between 1 and minus 1, therefore bxy and byx is always less than 1, less than or equal to 1. Okay, bxy and byx always less than or equal to 1. Understood? Okay, just go through this theory part and tell me if you have any doubts. Exactly. What exactly we need to do under this topic is हमें नहीं पता by(x) मतलब y on x and x on y कौन से लाइन्स हैं, हमें नहीं पता x on y कौन सा है एंड y on x कौन सा है. जब हम चॉइस ऑफ रिग्रेशन लाइन्स की बात करते हैं तो हमें बेसिकली इस टॉपिक के अंडर हमें चूज करना होता है कि कौन सा y on x लाइन है एंड कौन सा x on y लाइन है, ये हमें चूज करना रहता है. ओके, तो अभी दो लाइंस दिए होंगे, जरूरी नहीं है कि जो लाइन इस फॉर्मेट में दिखाई दे रही है वो y on x ही होगी. सपोज मान के चलो कुछ ऐसी ऐसी लाइन दिख रही है तुम लोगों को, इसको तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये y on x है. तुम्हें कुछ क्राइटेरिया चेक करने रहते हैं, तो वो कौन से क्राइटेरिया है वो देखो. ठीक है, assume that I am getting y is equal to a plus bx and from this I have obtained byx. I have assumed. Next, x is equal to a plus by. ये यहां से मैंने obtain किया bxy. ये मेरा assumption है. This is my assumption. अब मेरा assumption सही है या गलत है कौन बताएगा मुझे? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बताएगा. मतलब byx and bxy इनका मल्टीप्लीकेशन अगर लेस देन और इक्वल टू 1 आया, in that case assumption is correct. Okay, if this multiplication is not less than 1, assumption is wrong. Assumption is wrong. Wrong मतलब मुझे इसको x on y लेना पड़ेगा एंड इसको y on x लेना पड़ेगा. फिर मैंने इसको y on x लिया था, यहाँ से मुझे कुछ कोएफिशिएंट मिला, मुझे यहाँ पे x on y से कुछ कोएफिशिएंट मिला, मुझे पता चला कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1. ओके, बट जैसे ही मुझे पता चला कि अरे मेरा असम्पशन गलत है, ये लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, I will reverse the things. I will assume this as x on y and I will assume this as y on x. Getting my point? Okay, example से पता चलेगा. Just wait. इस फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अभी. पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. Given regression equations as 3x plus y is equal to 13, 2x plus 5y is equal to 20. Which one is the regression equation y on x? कौन सा y on x है ये हमें आइडेंटिफाई करना है. हमें नहीं पता कौन सा y on x. ओके, तो मैंने जैसे सिखाया, मैंने जैसे बताया, उस हिसाब से what I can do is I can assume that first one is y on x. I can assume, I'm just assuming. Assume 3x plus y is equal to 13 as what? Y on x. Then this is what? 2x plus 5y is equal to 20. This is what? X on y. Okay, तो ये कितना है फिर? y is equal to minus 3x plus 13. So yes, this is what? byx. It is minus 3 by minus 3 basically. And here x on y है तो x को अकेला रखना पड़ेगा. x को अकेला रखा मैंने. Okay, तो यहाँ पे bxy कितना मिला मुझे? minus 5/2.
बी वाई एक्स मुझे मिला -3, बी एक्स वाई मुझे मिला -5/2। अब मेरा कंसर्न है, क्या ये मेरा अजम्पशन करेक्ट है? व्हाट इज माय कंसर्न? इज माय अजम्पशन करेक्ट? ओके, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं फिर। 15/2 कितना आ रहा है ये? 7.5। Is it less than 1? No, it is greater than 1. So assumption is wrong. तो क्या होना चाहिए assumption मेरा? This should be x on y. 3x plus y is equal to 13. This should be x on y. And 2x plus 5y is equal to 20. This should be y on x. So this is y on x. 2x plus 5y minus 20. So which option is correct? Option B is correct. This equation, this y on x जो है, that should be this second equation should be your y on x. Getting or not? Understood ना? Yes. एक बार go through करो. Tell me if you have any doubts. क्या क्या किया देखो, शॉर्टकट भी लगा सकते हो यहाँ पे, देखो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये हो गया बी वाई एक्स, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ये हो गया बी एक्स वाई। देखो ध्यान दो अच्छे से, फिर से बोल रहे मैं, बी वाई एक्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? शॉर्टकट से माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, और बी एक्स वाई फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ऐसे। ओके, तो दोनों वेज, मतलब वो पूरा इक्वेशन रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पर ये अप्लाई करते वक्त एक चीज हमेशा याद रखो, तुम्हारे एक्स एंड वाई एक ही साइड में चाहिए, हाँ? तभी जाके अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन कोशिश करोगे? चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, given the following equations 2x minus 3y is equal to 10. Okay, 2x minus 3y is equal to 10. 3x plus 4y, 3x plus 4y is equal to 15. And they have asked us which one is regression equation x on y. Which one is x on y? चलो बताओ फिर जल्दी। कोशिश करो। Which one is regression equation x on y? Okay, तो अज्यूम करते हैं ये y on x है। ओके, तो बी वाई एक्स क्या होता है फिर? क्या बताया था मैंने बी वाई एक्स के बारे में? कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, देन 3x plus 4y is equal to 15. This is what x on y. Minus of coefficient of y upon coefficient of x. ओके, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है फिर? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई विच इज -2/-3। ओके, कुछ गड़बड़ है क्या? सही है ना? प्लस,
बट एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा है ना, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था। होना तो नहीं चाहिए था, क्वेश्चन गड़बड़ है। मतलब अपने मेथड के हिसाब से सही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस में जोड़ किया उन्होंने। ये माइनस होना चाहिए था, इट शुड बी माइनस। ओके, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना उतना। इंटू 4/3 कितना आया फिर ये 8/3, तो 8/9 सॉरी, तो ये 8/9 है, तो ये क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया ना, दिस इज व्हाट लेस देन 1, तो अपना अजम्पशन जो है वो करेक्ट है, आवर अजम्पशन इज करेक्ट, दैट इज दिस इज योर y on x. All right, okay, that is your y on x. So first equation is y on x. All right, एक मिनट, फर्स्ट इक्वेशन इज y on x, सेकंड इज x on y. उन्होंने x on y पूछा है, ऑप्शन बी आना चाहिए रे, फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया तुम्हारा x on y, ऑप्शन बी आना चाहिए, साक्षी, केजल, आयुषा, they have asked us x on y, they have asked us x on y, x on y क्या है, सेकंड इक्वेशन है, कहाँ पे गड़बड़ हो गई, फर्स्ट आ रहा है तुम्हारा x on y, कैसे यार, नहीं ऐसे होना तो नहीं चाहिए, मैंने करेक्शन किया इस वजह से क्या, चलो ठीक है, विदाउट करेक्शन करके देखते हैं एक बार, विदाउट विदाउट करेक्शन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो 2x minus 3y is equal to 10 is x on y, bxy क्या हो जाएगा फिर, bxy के केस में अपन क्या करते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन x, तो इट्स 3/2, ओके। नेक्स्ट, सेकेंड को मैंने x on y लिया, सॉरी y on x लिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, by(x) इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, कोएफिशिएंट ऑफ y, नहीं करेक्शन तो जरूर है, करेक्शन तो जरूर है, यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए, करेक्शन तो जरूर है, ओके। सो दिस इज व्हाट पॉजिटिव, तो देखो फिर अभी by(x) इंटू bxy कितना आया है, मल्टीप्लीकेशन 3/4 इंटू 3/2, इट्स 9/8 विच इज ग्रेटर देन 1, सो अपना अजम्पशन गलत है, ये x on y हो ही नहीं सकता, दिस अजम्पशन इज गलत है ना, सो दिस अजम्पशन इज करेक्ट, सेकेंड शुड बी x on y. यस, जो भी गलतियां तुम लोगों ने की है, गो थ्रू इट वंस, गलती नहीं करनी, अंडरस्टूड। इक्वेशन में मैंने करेक्शन किया है 3x minus 4y, बिकॉज इनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए, इनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए, ये ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 ये जो है ना, ये तुम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू के बेसिस पे चेक करना है। आई नो व्हाट यू हैव डन, you have got minus 9/8 and you have assumed it as less than 1, and therefore you are saying that our assumption is correct, that that minus sign is creating confusion, okay, so that shouldn't be there, माइनस साइन ने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए, ओके, उसको थोड़ा सा दिमाग से हटाओ, अंडरस्टूड नाउ, यस, मैंने क्वेश्चन क्यों किया, यस केजल, समझ में आया या नहीं आया, बताओ जल्दी, यस कंफर्म करो एक बार, क्या डाउट है, ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी, ओके, थर्ड क्वेश्चन, 4y minus 5x is equal to 15 is the regression line of y on x, this is what y on x,
Coefficient of correlation between x and y is 0.75. What is the value of regression coefficient of x on y? मतलब हमें फाइंड आउट करना है x on bxy. ये चीज फाइंड आउट करनी है. ओके, सब कुछ बताया मैंने तुम लोगों को, एक अटेम्प्ट दे दो. r इज इक्वल टू क्या होता है? अच्छा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन में बता देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कोशिश करो. ये y on x लाइन है, तो y on x लाइन से उन्होंने दिया हुआ है कि ये y on x लाइन है, तो ये y on x लाइन है, मतलब मुझे यहाँ से byx मिल जाएगा. ओके, तो 4y इज इक्वल टू 15 प्लस 5x, तो y इज इक्वल टू 15/4 प्लस 5x by 4. तो byx कितना मिला फिर? byx इज व्हाट? 5/4. तो अगर तुम देखोगे तो byx भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा. ओके, सो r इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट byx इंटू bxy. पॉजिटिव है ना, ये r पॉजिटिव है. ओके, और r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू 0.75 है. पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ byx इज हाउ मच? 5/4. bxy हमें पता नहीं है. ओके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स 0.5625 is equal to 5/4 into bxy. तो bxy कितना हो गया बताओ जल्दी मुझे? 0.5625 into 4/5. बताओ इसका वैल्यू फटाफट. कितना आया? 0.45. ओके, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4. चलो कोशिश करो फास्ट. सही है. ओके, ये क्या हो गया तुम्हारा? byx. दिस इज byx, x का कोएफिशिएंट. दिस इज व्हाट? ये 8 को नीचे लाना है. -1/8 इज योर bxy. देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, मतलब क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है. ओके, अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, r इज इक्वल टू व्हाट? प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ bxy एंड byx. तो माइनस होगा प्लस होगा, दोनों माइनस है तो ये भी माइनस होगा. How much is bxy? It is -1/8. How much is byx? It is -2. How much is this? r is equal to minus under root of 1/4. So r is equal to minus half, which is -0.5. Easy था. ओके, चलो अगला क्वेश्चन कोशिश करोगे? कोशिश करो, चलो फास्ट. इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो. y on x सीधा सीधा दिया हुआ था, उन्होंने x on y भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो मैंने सिर्फ वहां से byx एंड bxy एक्सट्रैक्ट किए हैं और कुछ नहीं किया. ओके, तो byx एंड bxy एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे r का वैल्यू फाइंड आउट करना था, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया, which is minus under root of -1/8 into -2. ओके, ऑलराइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्या बोला उन्होंने? द रिग्रेशन लाइन y on x that of x on y, नहीं सॉरी, रिग्रेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x and y between correlation coefficient of x between x and y, variance of y are given. हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x. ओके, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x is given to you. सारे फॉर्मूला तुम्हें दिए हुए हैं, सबको यूज करो एंड टेल मी द आंसर. रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x is given to you. Correlation coefficient is given to you, √3/2. Variance of y is given to you, and हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x. चलो कोशिश. अंडरस्टूड? देयर वाज अ करेक्शन दैट r जो है वो नेगेटिव होना चाहिए. अगर byx नेगेटिव है तो r पॉजिटिव हो नहीं सकता, सो r हैज टू बी नेगेटिव. Then I have just used that formula, byx is equal to r into sigma y upon sigma x. That's all. r is equal to sigma y upon sigma x. ठीक है, r into sigma y upon sigma x. So r is what? -√3/2. Sigma y is 2. Sigma x is as it is. Then sigma x is equal to 3 into 16/9.
Okay. Next, question number 6. Lines of regression of y on x and x on y are respectively y on x is given to you kx plus 4. X on y is given to you 4y plus 5. This is y on x. This is x on y. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? नीचे का रिलेशन. कैन यू ट्राई? चलो कोशिश करो फास्ट. सो y on x से हम लोगों को by(x) मिल जाएगा. ओके, y on x से हम लोगों को by(x) मिल जाएगा. दैट इज k. x on y से हम लोगों को bxy मिल जाएगा. दैट इज 4. ओके, दैट इज व्हाट? 4. नाउ अब हमें क्या करना है? ऑप्शंस की तरफ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ तो रिलेशन बनाना है by(x) एंड bxy के बीच में. तो मुझे एक चीज पता है कि r इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ by(x) एंड bxy. और यही से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था कि by(x) इंटू bxy ये नंबर जो है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए. ये हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था, इफ यू रिमेम्बर, है ना. by(x) इंटू bxy ये जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो by(x) इंटू bxy क्या होगा? यस, k इंटू 4. So 4k less than or equal to 1. So k is less than or equal to 1 by 4. And obviously greater than 0. है ना, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा ना. इस केस में आएगा क्या? नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता. It has to be less than equal to 1. It has to be greater than 0. So this is what? 0 to 1 by 4. Cleared? Okay. All right. Next. Question number 7. If correlation coefficient between the variables x and y is 0.4, regression coefficient of x and y is 0.2. Regression coefficient of y on x is what? चलो कोशिश करो फास्ट, बताओ मुझे आंसर. ये तो बहुत आसान है. आ गया ये आंसर? वेरी गुड आयुषा. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. r is equal to what? Plus or minus under root of bxy into byx. Okay, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव लेंगे बिकॉज r is positive. Okay, so this is 0.4 is equal to, this is plus under root of bxy is how much? 0.2 into byx is how much? We don't know. Okay, squaring both the sides, I'll get it as 0.16, 0.2 into byx. So how much is byx? 0.16 upon 0.2. So 16 upon 20 है ना byx. कितना आया फिर ये? 0.8. Any doubt in this point? Please tell me. अगर कुछ doubt है तो. Is there any doubt in this point? All cleared?
यस, ओके, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. Regression coefficient of y on x is 4/3. Regression coefficient of y on x is 4/3. Then regression coefficient of x on y is what? चलो बताओ जल्दी, लगाओ दिमाग. ओके, less than or equal to 0.75. देखो हमने क्या देखा है, उनका मल्टीप्लीकेशन जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1. bxy into byx should be less than or equal to 1. bxy into this is what 4/3 less than or equal to 1. bxy is less than or equal to 3/4. bxy is less than or equal to 0.75 है ना, तो 0.75 से छोटा. ओके, सो ऑप्शन शुड बी नन ऑफ दीज. ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, लेस देन 1 नहीं ले सकते तुम लोग. क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज देन उन्होंने लेस देन 1 नहीं बोला है, उन्हें स्पेसिफिकली 0.75 से छोटा चाहिए उनको. गेटिंग? bxy is 3/2. byx is 1/6. r is what? Okay, r is what? Plus or minus under root of bxy byx. r is what? Obviously positive होगा because दोनों positive है. 3/2 into 1/6. r is what? 3 1s are 3 2s are under root of 1/4. r is what? Half, which is positive 0.5 है ना. So answer is positive 0.5. नेक्स्ट होमवर्क के लिए कर लेना, सिमिलर क्वेश्चन है. यहाँ पे 10th क्वेश्चन में आर का वैल्यू नेगेटिव होगा. 10th क्वेश्चन में आर का वैल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि byx एंड bxy दोनों नेगेटिव है. हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 11 बताओ जरा मुझे, क्या दिया है उन्होंने? bxy 1.36, byx 0.613. कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन is asked. चलो बता. ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन. तो आर दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए ये भी पॉजिटिव लिया मैंने. तो आर इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ 0.613 टू 1.36. तो आर स्क्वायर कितना होगा? 0.613 इंटू 1.36. क्या बोल रही है? वाई आर नहीं समझा केजल क्या बोल रही है. तो हाउ मच इज दिस? आई थिंक इट इज 0.834. Next, question number 12. Give the following data for a bivariate distribution. bxy 0.756 and take byx. अभी वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है. ओके,
कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, चलो बताओ जल्दी। केजल का आंसर अलग आ रहा है। देखो, r is what? Positive under root of byx into bxy. So r square is what? 0.659 into 0.756. है ना? So what it is? कितना आता है फिर ये? Let's check it out. 0.659 into 0.1 मिनट, चलिए फोन की कैलकुलेटर पे करते हैं। 659 into 0.756, 0.705 आ रहा है ना r square. Non determination is asked, so 1 minus r square, 1 minus 0.705, है ना? So 1 minus 0.705 will give me what? 705 ये डिटर्मिनेशन हो गया, नॉन डिटर्मिनेशन इज आस्क्ड ना, सो इट शुड बी 1 माइनस। ऑप्शंस गलत है यार, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत है। ओके ठीक है, अगर डिटर्मिनेशन पूछा, प्रोडक्ट में गड़बड़ है क्या? प्रोडक्ट में गड़बड़ है। 0.659 इंटू 0.756, हाँ सही है, इसका स्क्वायर रूट लेना है ना फिर हमें इसका। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैंने वहां पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं थी। ओके अब सही है, 702, अब सही है। वहां पे वो स्क्वायर रूट नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे आर स्क्वायर किया है ना, इस वजह से। 502 या 702? 502 आ रहा है क्या? हाँ 502 आ रहा है, यस करेक्ट। 702 क्यों आया पता नहीं बाकी लोगों का, 7 क्यों आया वहां पे, मुझे लगा 702 आंसर है फिर। नेक्स्ट, two regression lines x plus 2y is equal to 7, 2x plus y is equal to 7। हमें पूछा है y on x लाइन, चलो कोशिश करो पास। यस, पहला क्वेश्चन तो खत्म, 14 क्वेश्चन आया या नहीं आया?
एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उन्होंने आर का वैल्यू देना चाहिए था, उन्होंने आर का वैल्यू देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। ठीक है, अपन उसको अलग वे से लेते हैं, क्वेश्चन को अलग वे से लेते हैं। ठीक है, आर का वैल्यू उन्होंने एक्चुअली देना चाहिए था। नहीं, जरूरत नहीं है आर का वैल्यू, नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। वायोनिक्स दिया है, वायोनिक्स दिया है और बी वाई एक्स ही पूछा है ना, तो आर के वैल्यू की जरूरत नहीं है। मुझे लगा वायोनिक्स दिया है और बी एक्स वाई मतलब वैसा कुछ नहीं, इसलिए तुम ऐसे डाउट्स पूछ रहे हो। वायोनिक्स ही दिया है और बी वाई एक्स ही तो फाइंड आउट करना है, तो फिर क्या गड़बड़ है उसमें, सही तो है। बी वाई एक्स क्या लेते हैं अपन, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, 2/3, ये ऑप्शन डन। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट यहां तक, प्लीज बताओ। चलो आगे बढ़ते फिर। अभी कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। Calculation of regression coefficients. Byx is equal to covariance of x comma y upon sigma x square, and bxy is equal to covariance of x comma y upon sigma y square. ओके, ये अपने बेसिक फॉर्मूला है। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चंस किए वो क्या थे, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। अभी सारे ऑब्जर्वेशंस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, डेटा रहेगा, एक्स के वैल्यूज रहेंगे, वाई के वैल्यूज रहेंगे, फिर अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जनरली वो मतलब फाउंडेशन के एग्जाम में रिग्रेशन पे डेटा बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते। एक चीज हमेशा याद रखो, स्टैटिस्टिक्स में ना मतलब अराउंड मान के चलो 30% पेपर, मतलब 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स है, उसमें से 15 मार्क्स तो यार थ्योरी ही आता है, थ्योरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वजह से आई वुड से कि स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी, जो तुम्हारा सेट ए एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक के थ्योरी क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। वो ज्यादा से ज्यादा पार्ट स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी कवर करके देता है। ठीक है, तो यस, बैक टू द पॉइंट। covariance of x comma y upon sigma x square, covariance of x comma y upon sigma y square. Okay, these are the formula. अब फॉर्मूला का वैल्यू रखते हैं। कोवेरियंस क्या होता है हमें अच्छे से पता है, स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या होता है हमें अच्छे से पता है। ओके, तो अपन रख देते हैं फिर वैल्यूज। byx is equal to what, summation xi minus x bar yi minus y bar upon n whole divided by वेरिएंस क्या हो जाएगा फिर, yes, summation xi minus x bar square upon n, this and this will go, so byx is summation xi minus x bar yi minus y bar upon summation xi minus x bar whole square. ये हो गया पहला फॉर्मूला। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट bxy, कोवेरियंस ऑफ x y है ना अपने पास, xi minus x bar yi minus y bar अपॉन n, सिग्मा y स्क्वायर क्या होता है, समेशन yi minus y bar square upon n. Okay, this is the numerator, this is the denominator, so this and this will go. So what is bxy, bxy is xi minus x bar okay, these are the two formula. Understood? अब कोवेरियंस का दूसरा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। देखो ये था फर्स्ट वाला डेरिवेशन, अब आता है सेकेंड डेरिवेशन की तरफ। byx is equal to summation xi yi upon n minus
x बार y बार होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर. ओके, अब bxy में समेशन xi yi अपॉन n माइनस x बार y बार अपॉन समेशन yi स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार स्क्वायर. ओके, अब क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे समेशन xi yi अपॉन n माइनस दिस इज व्हाट समेशन xi समेशन yi अपॉन n स्क्वायर. n into n square ना whole divided by summation xi square upon n minus this is what summation xi upon n whole square है ना. and this is equal to what summation xi yi upon n minus summation xi summation yi upon n square whole divided by summation yi upon n whole square. अब एलसीएम लेना पड़ेगा. यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद आएगा n समेशन xi yi माइनस समेशन xi समेशन yi होल डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन xi स्क्वायर माइनस समेशन xi होल स्क्वायर. n स्क्वायर कट हो गया ना, सो ये byx आ गया अपने पास. फिर ओके, अब bxy फिर से एलसीएम ले लो. यहाँ पे n समेशन xi yi माइनस समेशन xi समेशन yi अपॉन फिर से एलसीएम ले लो. यहाँ पे n इंटू समेशन yi स्क्वायर माइनस समेशन yi होल स्क्वायर. दिस इज अगेन xy. वन मोर फॉर्मूला आई गॉट. ओके, दोनों फॉर्मूला देखो जरा, गो थ्रू इट वंस. यस, x फाइंड आउट करना है, y दिया हुआ है. विच लाइन वी यूज x ऑन y एंड व्हाट कोएफिशिएंट वी यूज bxy. ओके, तो bxy कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू समेशन xi yi माइनस समेशन xi समेशन yi अपॉन n into summation xi square minus summation xi whole square. Okay, so yes, what is n? n is 7 है ना. अब मुझे चाहिए xi yi. Can you tell me what could be the summation xi yi? What could be the summation xi yi? Easy है ना. yes, कैलकुलेटर पे तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो. 1 into 2 m plus 2 into 4 m plus 3 into 7 m plus 4 into 6 m plus 5 into 5 m plus कितना आता है 151. okay, 151. good. Can you tell me summation xi square? Can you tell me summation xi square on the same lines? कैसे फाइंड आउट करते हैं समेशन xi स्क्वायर? क्या सिखाया था मैंने समेशन xi स्क्वायर के लिए? यस, 1 into equal to m plus 2 into equal to m plus 3 into equal to m plus 4 into equal to m plus 5 into equal to m plus 6 into equal to m plus 7 into equal to m plus, and that is coming out to be 140. गुड, वेरी गुड. मेरे से पहले कैलकुलेट कर रहे लोग, अच्छी बात है. मेरे से पहले मतलब मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही कैलकुलेट कर रहे हैं. समेशन xi कितना आता है बताओ जरा. समेशन yi कितना आता है बताओ जरा. जल्दी जल्दी बताओ, चलो फास्ट. बोलो. समेशन xi 28 28 आ रहा है. और समेशन yi 13 19 19 and 5, it is how much? 24 30 and 35. okay, now n is what? 7.
Summation xi yi is what? 151. Summation xi is what? 28. Summation yi is what? 35. N is what? 7. Summation xi square is what? 140. And summation xi whole square is what? 28 का square. चलो बताओ मुझे ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. चलो फास्ट. मतलब जब मैंने तुम लोगों को x on y एंड y on x से दो कॉलम्स में एक्सप्लेनेशन दिया था दोनों लाइंस का, तब मैंने तुम लोगों को एक इक्वेशन बताया था कि ये इक्वेशन हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, विच इज योर x माइनस एक्स बार. x on y की बात कर रहे हैं ना अपन. x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू dxy y माइनस y बार. ओके, तो मुझे x बार चाहिए. x बार क्या होता है फिर? Summation xi upon n. What is summation xi? 28. 28 upon 7, which is 4. What is y bar? Summation yi upon n. What is summation yi? 35. 35 upon 7, which is 5. Okay, तो x minus x bar. और हमें क्या बोला है? x find out करो when y is what? 10 ना? 10. Okay, x minus x bar is 4. dxy is what? 0.3928. y का वैल्यू कितना है? 10. y बार कितना है? 5. कितना है फिर ये? x minus 4 is equal to 0.3928 into 5. How much is this? 5 8s are 40. 5 2s are 10 and 1. 14. 5 9s are 45 and 1. 46. 5 3s are 15 and 4. 19. है ना? तो x इज इक्वल टू कितना आया? 4 प्लस 1.9640, which is x is equal to 5.9640. Understood or not? समझ में आया? Just go through it once and tell me if you have any doubts. क्या क्या किया देखो अपन ने. सबसे पहले मैंने क्या किया? bxy फाइंड आउट किया. क्यों मैंने bxy का डिसीजन लिया? क्योंकि मुझे x को एस्टिमेट करना था और y दिया हुआ था. जब हमें x फाइंड आउट करना होता है और y इज गिवन टू यू, इन दैट केस अपन फाइंड आउट करते हैं x ऑन y लाइन. और x ऑन y लाइन फाइंड आउट करने के लिए मुझे जरूरत है bxy की. तो इस वजह से मैंने क्या फाइंड आउट किया? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? bxy के केस में नीचे y चाहिए था. ओहो 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 ओहो. चलो ठीक है, अपन इसको yx कर देते हैं ना. इतना अच्छा कैलकुलेशन क्यों डिस्टर्ब करने का. इसको चेंज करते हैं y माइनस y बार. अगला क्वेश्चन था ना अपना ये, कुछ तो सेकेंड क्वेश्चन था इसी का. क्या था क्वेश्चन? एस्टिमेट y व्हेन x इज 10. ये क्वेश्चन था. ओके, सॉरी माय मिस्टेक. यहाँ पे तुम लोगों को एस्टिमेट y, ये मैंने फॉर्मूला by(x) का लिखा था. ओके, तो इस वजह से फिर मैंने क्वेश्चन चेंज किया. एस्टिमेट y व्हेन x इज 10. तो अब by(x) लगेगा, क्योंकि अब हम कौन सा लाइन यूज करेंगे? y on x लगेंगे ना. अब हम कौन सा लाइन यूज करेंगे? x y is to find and x is given, so in this case I will require y on x line. Okay, I don't want to disturb the calculations, just understand the concept. क्या हुआ है? by(x) का फॉर्मूला लगा हुआ था, इसलिए मैंने छोटा सा करेक्शन किया है. मैंने सेकंड क्वेश्चन पहले उसमें करेक्शन कर लिया. एस्टिमेट y व्हेन x इज 10, मतलब हमें y फाइंड आउट करना है, x दिया हुआ है. तो इस वजह से अपन कौन सा लाइन यूज करेंगे? y on x यूज करेंगे. y on x के केस में अपन क्या फाइंड आउट करते हैं? by(x) फाइंड आउट करते हैं. तो by(x) के लिए ये फॉर्मूला था. तो अब y माइनस y बार इक्वल टू by(x) x माइनस x बार. सो y माइनस y बार. y बार क्या था? 5. y बार इज व्हाट? 5, है ना. ओके, by(x) इज 0.3928. x माइनस x बार, x क्या है? 10.
और x बार क्या है 4, तो ये कितना आया फिर 6, ये कितना है 5। अब ये मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा हमें। 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 and 4 16, 6 9 जा 54 and 1 55, 6 3 जा 18 and 5 it's 23. Okay, so this is what 7.3568. This is the answer. Okay, ये y होना चाहिए बस, y y y y y फाइंड आउट करना है, x दिया हुआ है, कौन सा लाइन लगाओगे x on y, x फाइंड आउट करना है, y दिया हुआ है, कौन सा लाइन लगाओगे x on y, y to find x is given, y on x, x to find y is given, x on y, इस तरीके से। ओके, सो अगले क्लास में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में, कल के क्लास में, ठीक है। लेट्स स्टॉप।